आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की पोस्टिंग और जर्नल एंट्री। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 3 का मीनिंग और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और उसके एडजस्टमेंट्स को हमने समझने की कोशिश की थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से बैलेंस शीट के कंटेंट को पोस्टिंग करना है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 के, और एडजस्टमेंट्स को किस प्रकार से एडजस्ट करना है और उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से पास की जाएगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल पर यानी आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग पर इतना स्नेह और प्यार दिया है। जय हिंद। तो फिर से चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो liabilities always shows credit balance, liabilities always shows credit balance। तो रिजर्व फंड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा राजीव और संजीव का। क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। और असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और कैश अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस होगा। तो चलिए फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पोस्टिंग कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजीव का कैपिटल 20,000 रुपीज़ है और संजीव का कैपिटल 24,000 रुपीज़ है। हमने एंट्री कर दी। और रिजर्व फंड की एंट्री भी क्रेडिट साइड आएगा बाय रिजर्व फंड, डिवाइड किया हमने इक्वल रेशियो में। तो रिजर्व फंड टोटल था 8,000 रुपीज़, 4,000 राजीव का रिजर्व फंड है और 4,000 संजीव का रिजर्व फंड है। अब हमारे पास बचा क्या, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की एंट्री है और बिल्स पेबल की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटर्स 12,800, बिल्स पेबल 7,200। कैलकुलेशन हमेशा इनर कॉलम में होता है और टोटल आउटर कॉलम में आता है। तो टोटल हमने किया तो पता चला हमें 20,000 रुपीज़ आया। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड की हमने पोस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब हम बैलेंस शीट के एसेट साइड की पोस्टिंग करेंगे। तो असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड आ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट बिल्डिंग 20,000 रुपीज़, फर्नीचर 6,000 रुपीज़, डेटर्स 18,000 रुपीज़, स्टॉक 20,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल 2,000 रुपीज़। तो कैलकुलेशन करने पर हमें पता चलता है कि 66,000 रुपीज़ हमारा टोटल है। बचा क्या, कैश। बैलेंस शीट के एसेट साइड की हमने पोस्टिंग कर दी, हमारे पास बचा क्या, कैश। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज कैश अकाउंट के लिए यह क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो लिख दिया हमने 6,000 रुपीज़। अब बैलेंस शीट के सभी कंटेंट्स की हमने पोस्टिंग कर दी है, असेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी। अब हम देख लेते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड की पास करेंगे और लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। और टू सन्ड्री असेट्स में एक एक असेट्स का नाम लिखेंगे। तो देख लेते हैं किस प्रकार पास करना है। हमारे बुक्स में दिया हुआ है, फिजिकल टेक्स्ट बुक में पहला जर्नल एंट्री,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टोटल 66,000 रुपीज़, टू फर्नीचर अकाउंट 20,000 रुपीज़, टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000 रुपीज़, टू फर्नीचर अकाउंट 6,000 रुपीज़, टू डेटर्स अकाउंट 18,000 रुपीज़, टू स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपीज़, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,000 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी जर्नल एंट्री हमारे पास होगी, ये क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है। तो लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और सन्ड्री लायबिलिटीज में एक एक लायबिलिटी का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फिजिकल टेक्स्ट बुक में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स 12,800, बिल्स पेबल 7,200। कैलकुलेशन करने पे आउटर कॉलम में क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज़। ऐसे लिखेंगे बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम देख पा रहे हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री पास नहीं होती है। तो बचा क्या, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड के लिए हम एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या फिर रिजर्व फंड बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8,000 टू राजीव कैपिटल अकाउंट 4,000, टू संजीव कैपिटल अकाउंट 4,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बचा क्या, कैश। तो कैश अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो उसकी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि देख पा रहे हैं पहला एडजस्टमेंट्स दिया है, स्टॉक ₹18,400, डेटर्स ₹16,600, बिल्स रिसीवेबल ₹1980। तो एसेट्स हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे और हमारे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। स्टॉक 18,400, डेटर्स 16,600, बिल्स रिसीवेबल 1980। टोटल किया, पता चला 36,980 है। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,980, रीजन असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स रियलाइज्ड मीन्स सोल्ड आउट। दूसरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं, संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। तो हमारे पास से बिल्डिंग हमारा असेट्स था, वो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय संजीव कैपिटल अकाउंट, बाय संजीव कैपिटल अकाउंट 18,000, ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्डिंग। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। संजीव के कॉलम में 18,000 लिख दिया हमने। दूसरा एडजस्टमेंट, तीसरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं, राजीव एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,400। तो फर्नीचर यहाँ हमारे पास असेट्स हैं और रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड आएगा, क्यों, क्योंकि असेट्स हमारे पास से जा रहा है। किसके पास, राजीव के पास। तो राजीव अकाउंट डेबिट, तो बाय राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,400, ब्रैकेट में लिख दिया फर्नीचर। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, अपोजिट होता है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400 राजीव के कॉलम में, रीजन असेट्स टेकन ओवर।
अब लास्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्या दिया है। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹600। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो लायबिलिटी का भी पेमेंट हम इसी के साथ कर देंगे। बट लायबिलिटी का पेमेंट कितना करेंगे? फुल पेमेंट। जब क्वेश्चन में या फिर इलास्ट्रेशन में न दिया हो कि लायबिलिटी का पेमेंट कितना करना है, तो हम लायबिलिटी का पेमेंट फुल पेमेंट करेंगे। मतलब जितना बैलेंस शीट में दिया है उतना ही। क्रेडिटर्स 12,800, बिल्स पेबल 7,200, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600, टोटल हो गया 20,600। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,600 रीजन लायबिलिटीज पेड। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं, तो चलिए फिर देखते हैं जर्नल एंट्री। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पहला एडजस्टमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 36,980 टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,980। रीज़न नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। फिफ्थ क्या आएगा? सेकेंड एडजस्टमेंट्स हमारे पास दिया है, उसका भी हमने एंट्री पास कर लिया। अब उसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। थर्ड एडजस्टमेंट से हमने कंप्लीट कर लिया है, उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव। अब लायबिलिटी के लास्ट में हम लोग ने देखा लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट्स। अब उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड। अब एक एक अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग करेंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जैसे कि हमने टोटल किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 86,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80,300 80,380। तो डेबिट साइड का टोटल अमाउंट ज़्यादा है, इट मीन्स लॉस हुआ है हमें बिजनेस। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और रीज़न लिखेंगे डेबिट लॉस। राजीव 1/2, संजीव 1/2 रेशियो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 6,220। तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3,110 राजीव और संजीव को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,110। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है, 5 में M1 है और रीज़न लिखा लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड। अब हम लोग ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो पता चल रहा है हमें राजीव का डेबिट साइड का जो टोटल है वो 8,510 है और क्रेडिट साइड का 24,000 है। तो बड़ा अमाउंट क्रेडिट साइड का है, तो दोनों तरफ लिख लिया हमने और बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। डेबिट साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो टू कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा कितना? 15,490। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं संजीव का भी। तो संजीव का डेबिट साइड का टोटल है 21,110 और क्रेडिट साइड का टोटल है 28,000। तो बड़ा अमाउंट 28,000 है, दोनों तरफ लिख लेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दे। इट मीन्स डेबिट साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर
6,890। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम इसको राउंड कर दिए। अभी जो टू कैश अकाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड आएंगे। लेकिन बाय राजीव कैपिटल अकाउंट 15,490, बाय संजीव कैपिटल अकाउंट 6,890। तो हमने टोटल कर दिया। लास्ट में हमारा कैश अकाउंट टैली होना चाहिए, तभी हमारा सम राइट होगा। 42,980, 42,980। तो अभी हमारी दो जनरल एंट्री बाकी है। एक जो लॉस हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए एक्सपेंस है वो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो चलिए फिर देख लेते हैं तो जनरल एंट्री। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट टू कैश अकाउंट। इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री है 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। अब देख लेते हैं यहाँ से लास्ट की एंट्री। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110। वाई डेबिट? क्योंकि लॉस है, लॉस दोनों को बेयर करेंगे तो लॉस डेबिट होगा कैपिटल में से दोनों के। टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,220, रीजन बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम देख लेते हैं लास्ट की जनरल एंट्री। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई डेबिट? क्योंकि दोनों के लिए एक्सपेंस है, लॉस बेयर करने दोनों तो डेबिट होता है, तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। कितना? 15,490, 6,890। टू कैश अकाउंट, कैश में क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश गोज आउट 22,380, नरेशन बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। जय हिंद फ्रेंड्स।